नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने कालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है हिंसा और अहिंसा के संबंध में। अहिंसा का स्वरूप दिखाते हुए यहाँ पे सदासुख जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के कुछ छंद कोट किए हैं, जो विश्व प्रसिद्ध छंद है। विश्व प्रसिद्ध वर्णन है हिंसा और अहिंसा का, क्योंकि इससे बढ़िया व्याख्या आपको हिंसा और अहिंसा के संबंध में पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिली। कल अपन ने देखा था कषायों के योग से द्रव्य भाव रूप प्राणों का व्यपरोपण वो वास्तव में हिंसा है ना। ये बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 43वें श्लोक में आई थी। 43वें श्लोक में यही बताया गया कि भाई प्राणों का व्यपरोपण करना वो तो हिंसा है, लेकिन मुख्यता किसकी? कषाय के योग से। मुख्य रूप से कषाय का योग होने पर, अगर कषाय का योग नहीं है तो कोरे द्रव्य प्राणों का व्यपरोपण हिंसा नहीं कहलाता। अगर कषाय का योग नहीं है तो, कषाय का योग है यानी कि प्रमाद मौजूद है। प्रमत्त योगात शब्द आया था, तो प्रमाद के योग से यानी कि कुल मिला के जहाँ पे अभिप्राय उस तरह का हो, अभिप्राय उस जीव को दुखी करने का हो, अभिप्राय प्राणों के घात का हो, वहां उन प्राणों का घात होना। तो प्राण भी कैसे बताए? द्रव्य प्राण और भाव प्राण। लेकिन फिर एक और प्रश्न खड़ा होता है कि किसके द्रव्य प्राण और भाव प्राण? तो टोडरमल जी ने फिर व्याख्या में कहा कि स्वयं के भी और दूसरे के। स्वयं के भाव प्राणों का घात वो भी हिंसा, स्वयं के द्रव्य प्राणों का घात वो भी हिंसा, पर जीव के द्रव्य प्राणों का घात वो भी हिंसा, और पर जीव के भाव प्राणों का घात वो भी हिंसा। ये चार चीजें बताई और उसका क्रम भी दिखा दिया कि पहले वो हिंसा कहाँ शुरू हुई। कि पहले तो अपने भावों में ही शुरू, भावों से फिर अपने ही समझ लो द्रव्य प्राणों पर आई, फिर उसके बाद अन्य के भाव प्राण और अन्य के द्रव्य प्राणों। ऐसी बात यहाँ पे टोडरमल जी ने स्पष्ट की थी। इसके आगे का अपने को देखना है। अपन पहले श्लोक बोल लेते हैं। हिंसा नृत्यचौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संयस्य चारित्रम् सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंग विरतानां अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां ग्रहीणां त्रेधा तिष्ठत्यणुगुणशिक्षावृतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम् प्राणातिपातवितथ व्याहारस्तेय काममूर्च्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतं भवति संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्त्वान् न हि नस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधात् विरमणं निपुणा। ये वाला श्लोक भी बोल लेते हैं। यत् खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणां व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। तो कल इस श्लोक पर अपनी चर्चा हुई, इसमें तो आई बात कि हिंसा का भाव क्यों होता है, और परिभाषा भी एक तरह से आ ही गई थी। फिर भी अब हिंसा और अहिंसा का लक्षण यहाँ पे आचार्य देव दिखा रहे। इसकी हेडिंग क्या दी? जैन धर्म का सार। ये सदाशिव जी की हेडिंग नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया हेडिंग दी है वास्तव। क्योंकि जैन धर्म का सार क्या है, जैन शासन का संक्षेप क्या है, वो बात यहाँ पे बताई जा रही है। मैंने हिंसा और अहिंसा का स्वरूप कैसा है वो यहाँ पे दिखाते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो अभी आ रहा है, बहुत प्रसिद्ध। ये तो सबको याद हो ही जाना चाहिए कि क्या है हिंसा वास्तव में। वैसे तो अपन ने पढ़ लिया है प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, लेकिन इसी का और विस्तार करें तो क्या है हिंसा और कैसी है हिंसा, वो इस श्लोक में
बताई गई है, दोनों बताई गई। बोलते हैं अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। देखो क्या कह रहे हैं श्लोक में, अप्रादुर्भाव, अप्रादुर्भाव यानी कि प्रादुर्भाव नहीं होना, पैदा नहीं होना, है ना, किसका, है ना, खलु, खलु यानी तो वास्तव में, खलु यानी निश्चय से, वास्तव में, वास्तव में पैदा नहीं होना, किसका पैदा नहीं होना, रागादि नाम, राग आदियों का, यानी राग आदि विकारी भावों का, राग द्वेष इत्यादि जो भी विकारी भाव है उन सबका पैदा नहीं होना, भवती अहिंसा इति, ये मिलके बन गया भवत्य हिंसेति। जो लिखा है ना भवत्य हिंसेति, बहुत से लोग सोचेंगे इसी की तो हिंसा लिखा रहा, हिंसा नहीं, अहिंसा शामिल है उसमें, भवती में ई की मात्रा में अ मिलने पर वो ऐसा आधा यह हो, तो भवती अहिंसा इति, इति यानी ये बात पूरी हुई। कौन सी बात, कि अहिंसा किसको कहा, कि रागादि भावों का अप्रादुर्भाव होना वो वास्तव में अहिंसा है। ठीक है, अब नीचे देखिए, तेषाम एव उत्पत्ति, मिलके बना तेषाम एव उत्पत्ति, तेषाम यानी उन्हीं का, उनका, एव लगाया, एव माने ही, उनका ही, उनका किनका ही, कि रागादि नाम, जो रागादि भाव बताए थे जिनके बारे में ऊपर कहा था, उन्हीं रागादि भावों का उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न होना, पैदा होना, हिंसा, वो हिंसा है। इति जिनागमस्य संक्षेप, ऐसा जिनागम का संक्षेप है। सरल है, श्लोक समझने में कठिनाई नहीं, भाव बहुत गंभीर है, लेकिन लोग सोचते हैं हिंसा तो बाहर में दिखती है, दूसरे जीव को हमने मारा तो है ही नहीं, हिंसा कहाँ से हुई। यहाँ कह रहे हैं कि रागादि भावों का पैदा होना ही हिंसा है, रागादि का पैदा नहीं होना ही अहिंसा। आया समझ में, और ये जिनागम का संक्षेप है, ये और लिख दिया उन्होंने, क्या अमृत चंद्राचार्य ने इस पर जोर देने के लिए लिख दिया, ये जिनागम का संक्षेप है। विचार करने की बात है कि जिनागम का संक्षेप इस चीज को बताया, ये हिंसा और ये अहिंसा, इतनी बात ये जिनागम का संक्षेप, कि हाँ, क्यों, क्योंकि जहां तुम्हारे राग द्वेष हो रहे हैं वहां हिंसा हो ही रही है, कि हम तो दूसरे जीव के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, कि तुम खुद भी तो जीव हो, सबसे पहले खुद को तो जीव स्वीकार कर, और वो जो राग द्वेष हैं, उन राग द्वेष की वजह से तू स्वयं दुखी होता है या नहीं होता, ये होता है। राग द्वेष का ही दूसरा नाम जब आकुलता दिया, तो ये राग द्वेष करता हुआ, विकारी भाव करता हुआ दुखी होता है या नहीं, दुखी होता है, तो दुखी होता है तो स्वयं को दुखी किया ना, खुद के भाव प्राणों का घात किया, खुद के भाव प्राणों का घात किया, खुद को दुखी किया राग द्वेष के माध्यम से, तो वो हिंसा है या नहीं। ये जिनागम का संक्षेप यहां तक लेकर के जाता है, ये हल्की फुल्की बात नहीं है, लोगों को इनमें हिंसा ही नजर नहीं आती। अमृत चंद्राचार्य ने इस पर जोर दिया, हालांकि ये बात पहले नहीं कही गई थी ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसमें शामिल है वो जो परिभाषा है अपनी उमा स्वामी आचार्य की, प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, तो वहां पे उन्होंने कह ही दिया प्रमाद के योग से। ऐसे ही समंत भद्र स्वामी ने भी कह दिया यद खलु कषाय योगात, ये तो खैर इसमें ही था अपने, और अपने जो हिंसा की परिभाषा यहाँ पे दी थी उसमें भी बात आ गई थी संकल्पात, संकल्पात आई थी ना। तो कहने का अर्थ यह है कि बात तो थी पहले ही, लेकिन उस पे लोग पता नहीं क्यों जोर नहीं देते थे, तो अमृत चंद्राचार्य को जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने खोल करके परिभाषा रख दी पूरी, और फिर उस पर जोर देने के लिए ये भी कहा कि ये जिनागम का संक्षेप, और वास्तव में है। तो साहब जिनागम का संक्षेप तो हमने सुना था आत्मानुभूति है, ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक शब्द में जिनागम को डिफाइन करो तो क्या बनेगा, क्या परिभाषा बनेगी जिनागम की? क्या आत्मानुभूति।
जैन दर्शन बोलो या आत्मानुभूति बोलो, एक बात ऐसा कहते हैं। तो ये जिनागम का संक्षेप तो आत्मानुभूति होना चाहिए था। भैया यहाँ भी वही बात, अप्रादुर्भाव पैदा नहीं होना, राग द्वेष का पैदा नहीं होना ही अहिंसा है ना। और उसको ही धर्म कहा। तो राग द्वेष का पैदा नहीं होना कब होगा, यानी राग द्वेष कब पैदा नहीं होंगे, कि जब ये आत्मलीन होगा, जब ये अपने आत्म स्वरूप में लीन होगा, आत्मानुभूति करेगा, तभी नहीं होंगे, है ना। तभी राग द्वेष पैदा नहीं होंगे, उसके बिना तो राग द्वेष पैदा होने ही होना है। तो रागादि भावों का पैदा नहीं होना, ये अहिंसा बताया और अहिंसा की प्रेरणा दी। इसका मतलब कि रागादि भाव जैसे पैदा नहीं हो वैसा काम करो, तो वो आत्मानुभूति होगी। तो पहुंच गई ना बात आत्मानुभूति। इसलिए जिनागम का संक्षेप ये व्याख्यान है हिंसा और अहिंसा का, है ना, जो आचार्य देव ने दिया। रागादि भावों का पैदा होना हिंसा और रागादि भावों का पैदा नहीं होना अहिंसा, ठीक है ना। ये जिनागम का संक्षेप। बात तो बिल्कुल सीधी सी लगती। देखो, मैंने आपसे कहा था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो टीका है टोडरमल जी की, वो भी साथ के साथ देखते चले तो अच्छा रहेगा। इसको पढ़ता हूं मैं यहां से, सुनिएगा ध्यान से। निश्चय से रागादि भावों का प्रकट न होना यही अहिंसा है। नहीं ये अच्छा, ठीक है, आपके पास है तो बढ़िया बात है। हाँ हाँ, ये नीचे दे रखा है, यहाँ से देखिए। निश्चय से रागादि भावों का प्रकट न होना यही अहिंसा है, और उन रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। वो रागादि भाव पैदा होते हैं, उसी का नाम हिंसा। उन रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है, ऐसा जैन सिद्धांत का सार, निचोड़ है। जैन दर्शन का सार है। अब देखो टीका। खलु रागादि नाम अप्रादुर्भाव इति अहिंसा भवति। निश्चय से रागादि भावों की उत्पत्ति न होना इतनी मात्र ही अहिंसा है। सरल अर्थ है। अपने शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात रागादि भावों से। कल भी यही बात थी। कल तोडरमल जी ने लिखा था उसमें, अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात हुआ। जब कषाय पैदा हुई तो अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात, है ना। भाव प्राण में किस किस को लेना, कल भी अपन ने चर्चा की थी। भाव प्राण में उपयोग भी आए और भाव प्राण में ये शुद्धोपयोग भी आए। कल बात की थी ना अपन ने, अपना जो ज्ञान दर्शन रूप उपयोग है वो भी भाव प्राण, चैतन्य का परिणाम है ना वो भी अपने भाव प्राण। वैसे भी जो कहा जाता है जीव के लक्षण वो दिए ना, 9 अधिकार दिए जीव के। जीवो वो गमो मुक्ति करता सदैव परिमाणो भूतता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसोड गई। वहां पे द्रव्य संग्रह की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे जो जीने वाला अधिकार दिया, तो वहां पे द्रव्य प्राणों से जीता और भाव प्राणों से जीता, ऐसी भी व्याख्या आती है। आया समझ कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव, ये व्यवहार का कथन। और जो अपने चैतन्य रूप भाव प्राणों से जीता है वो जीव, ये निश्चय का कथन। ऐसी परिभाषाएं वहां पे मिलेंगी आपको द्रव्य संग्रह। तो क्या कहा, अपने शुद्धोपयोग रूप प्राणों का। अब शुद्धोपयोग किसमें शामिल है, कि शुद्धोपयोग दोनों में शामिल। देखो उपयोग शब्द की जब बात चलते है ना, चलती है, तो उपयोग में अपन सोचते हैं कि उपयोग माने तो ज्ञान दर्शन, है ना। उपयोग माने ज्ञान दर्शन, और वैसा है भी सही। लेकिन उपयोग अकेला ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता, उपयोग चारित्र रूप भी होता है। कैसे होता है, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, ये काय का है, किसका किसकी पर्याय है, ज्ञान की है या चारित्र की, चारित्र की है। ये ज्ञान की पर्याय नहीं, है ना। शुभ भाव, अशुभ भाव या शुद्ध भाव, ये तीनों जो अपन बात करते हैं, ये तीनों किसकी पर्याय है, ये चारित्र की, है ना। इसमें तो नहीं है ना दिक्कत समझना में, भाई शुभ राग है, अशुभ राग है या द्वेष है, जो कुछ भी है, तो वो सारा का सारा चारित्रिक विकार है। और आत्मलीनता हो, वो सही है, चारित्र का काम बिल्कुल सही है वहां पे, उसको शुद्धोपयोग कहते हैं। तो एक उपयोग तो वो जानने देखने रूप, एक उपयोग ये चारित्र रूप,
दोनों से ही जीव का प्राण समझना, दोनों ही जीव के प्राण। और जब अपने उपयोग के घात की बात आए तो वहां पे इन दोनों को गर्भित करना, वैसे टोडरमल जी ने जोर दिया है शुद्धोपयोग पर, क्योंकि जब इसके कषाय भाव होता है उस समय ये शुद्धोपयोग रूप हो नहीं सकता। शुद्धोपयोग रूप जो इसके भाव प्राण है उनका घात स्वयं में होता ही होता है जब कषाय भाव होते हैं तब, है ना, ऐसा समझना। तो अपने शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात रागादि भावों से होता है। कैसे होता है तो समझ में आ रहा होगा कि जिस समय रागादि भाव करता है बुद्धि पूर्वक उस समय आत्मलीन नहीं हो सकता, उस समय शुद्धोपयोग नहीं हो सकता, है ना। तो अपने शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात रागादि भावों से, इसलिए रागादि भावों का अभाव होना ही अहिंसा है। अब आदि में कौन कौन? आदि शब्द से राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा, प्रमाद आदि समस्त विभाव भाव जानना चाहिए। आदि में सब आ गए, 25 कषाय आ गए, है ना। सारी कषाएं उस आदि में शामिल है। मिथ्यात्व भी इसमें ही शामिल समझ, क्योंकि मिथ्यात्व से भी जीव के भाव प्राणों का घात होता है। मिथ्या दृष्टि के निरंतर हिंसा है, स्वयं की, स्वयं की हिंसा निरंतर है, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व में तब तक अपना सुख प्राप्त नहीं कर पाया। सुख प्राप्त नहीं कर पाया माने दुखी हो रहा है, तो जीव को दुखी करना यही तो हिंसा है ना, ये उसके प्राणों का घात। बोलो। सर मैंने हाँ, एक मिनट, गाड़ी है। सर ये शुभ योग और शुभ उपयोग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही है? देखो, शुभ योग की बात चलती है तो उसके कई अर्थ होते हैं प्रकरण के हिसाब से। जैसे एक तो अपने को देव शास्त्र गुरु का संयोग मिला, उसको भी अपन कह देते हैं शुभ योग। दूसरा अर्थ, मन वचन काय की शुभ रूप प्रवृत्ति, उसको भी शुभ योग कहते हैं, जिससे कि पुण्य का आश्रय होता है। शुभ पुण्य से शुभ पापा से पढ़ा है आपने, है ना। और काय वांग मना कर्म योग है, तो उन योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप होना उसको भी शुभ योग कहते हैं। और उन मन वचन काय की प्रवृत्ति अशुभ रूप होना उसको अशुभ योग कह देते हैं। तो दो अर्थ तो ये अब अपन बात कर रहे हैं शुभोपयोग और अशुभोपयोग, ये चीज उससे थोड़ी सी अलग हो जाती है। हालांकि साथ साथ चलते हैं, क्योंकि इधर शुभोपयोग होगा और उधर बाहर में शुभ योग भी होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको पूजा का भाव आया, ठीक है ना, भगवान की पूजा का भाव आया आपको, तो ये शुभोपयोग। और शुभोपयोग में क्या होगा कि आपके वचनों की, आपकी शरीर की प्रवृत्ति भी उन शुभ भाव रूप होगी, तो शुभोपयोग के साथ में शुभ योग भी चला करता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। शुभ योग में अपन मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति लेंगे और शुभोपयोग में जीव का शुभ भाव लेंगे, ऐसा समझ। हालांकि ज्यादातर दोनों साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन दोनों हैं अलग अलग। वैसे भी कुंद कुंद आचार्य देव ने योग और उपयोग ये दो शब्दों का प्रयोग अलग से 101, 102 गाथा के आसपास देखोगे ना, तो कुम्हार का उदाहरण जहाँ पे दिया कि अपने योग और उपयोग से, तो उपयोग भी लगाया और योग भी लगाया, तो दोनों का अर्थ अलग ही। शुभ योग और शुभोपयोग में अंतर समझना, ऐसा। बाकी वो पुण्य का उदय जो होता है और उसमें शुभ संयोग मिलते हैं उसको भी शुभ योग कह देते हैं कहीं कहीं पर, उसकी बात नहीं है यहाँ। आपका जो प्रश्न है उसमें उसकी बात नहीं। चलिए। सर एक मुनिराज थे, उन्होंने ये चीज डिस्क्राइब की थी कि जो शुभ योग होता है वो तो मिथ्या दृष्टि के हो सकता है, मिथ्या दृष्टि के होता है, और जो शुभ उपयोग जो होता है वो सम्यक दृष्टि के ही होता है। नहीं तो नहीं नहीं, इस ये ऐसा नहीं। शुभोपयोग तो मिथ्या दृष्टि के भी होता है, शुभ भाव नहीं होते हैं क्या मिथ्या दृष्टि के? मिथ्या दृष्टि के देवशास्त्र गुरु के संबंधी पूजा आदि के भाव, स्वाध्याय के भाव, या जिनको भी अपन शुभ क्रिया कहते हैं, वो शुभोपयोग तो मिथ्या दृष्टि की भी संभव है। मिथ्या दृष्टि शुभोपयोग के बल पे ही तो वो विशुद्धि प्राप्त करके आगे बढ़ पाता है। अगर मिथ्या दृष्टि के शुभोपयोग नहीं हो, अपन तो यूं सोचो कि वो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र किसके दम पर यहाँ पे आए?
किसके दम पर है? अशुभोपयोग से तो नहीं आ सकते। भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, ये पुण्य का उदय आया तो ही हुआ ना। तो पुण्य का उदय कहाँ से आ गया बिना शुभ, बिना मंद कषाय? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि के नहीं होता शुभोपयोग। शुद्धोपयोग की बात होगी वो, आपको कुछ अलग ध्यान रह गया होगा। तो शुद्धोपयोग मिथ्या दृष्टि के नहीं होता, सम्यक दृष्टि के होता। मेरे पास वो वीडियो भी पड़ा हुआ है सर, मैं भेजूंगा ग्रुप पे अगर हो सकेगा तो, थोड़ा आप देखना उसको कि वो क्या वो तो कहना चाह फिर बोल गए होंगे वो, अपन उसमें क्या ज्यादा सोचे। अपन तो सीधी सी बात इतनी है कि भाई शुभ भाव अशुभ भाव ये दोनों मिथ्या दृष्टि के संभव है ना, शुद्धोपयोग उसके संभव नहीं। और शुद्धोपयोग सम्यक दृष्टि के ही संभव, ये सिद्धांत का कथन है। इसमें तो कोई मतलब उलझने की संभावना ही नहीं है। अब व्याख्या करने वाले तो देखो कई तरह से व्याख्या करते हैं, उसमें अपन किस किस पर क्या क्या टिप्पणी करें। भाई देखो एक चीज है, पंचम काल में जिनवाणी अपने को बिल्कुल यूं समझ लो कि भगवान की आंख मिल गई, मुनियों की आंख मिल गई है अपनी। अब इससे अपन देख ले, आगम चक्षु साहू कही जाता है ना। तो वो मुनिराज, तो मुनिराजों की आंखें तो अपने आप में आगम है ही सही, लेकिन हम भी तो इन आंखों का प्रयोग कर ले में, और अपने को ये बात मिल गई तो इसके बाद कौन क्या व्याख्या करता है वो मुख्य नहीं। अपने को तो ये मिलान कर लेना चाहिए। अभी मोक्षणा प्रकाशक में अपन देखेंगे वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, पढ़ने योग्य शास्त्र, वांचने सुनने योग्य शास्त्रों का स्वरूप, वो सब आएगा वहां, और समझ में आ जाएगा। देखो उपदेश उपदेश देने वाले बहुत, और ये युग उपदेशकों का युग। या कोई भी देखो हर घर में एक ना एक उपदेशक मिल ही जाएगा। अपने को तो ये देखना है कि भाई वो बात जिनागम के अनुसार है या, अपने को जोर उस पर रहना चाहिए। हाँ, मुझे यही क्लियर करना था, और तो कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा क्या नहीं नहीं डिस्ट्रैक्ट अच्छी हुआ बात है। थोड़ा सा, तो और कुछ प्रश्न नहीं। वाजिब था आपका, प्रश्न में दिक्कत नहीं है कि शुभ योग और शुभोपयोग में कोई अंतर है या नहीं, और ये मिथ्या दृष्टि के होता है या नहीं होता है। तो मिथ्या दृष्टि के दोनों प्रकार के उपयोग संभव है, सम्यक दृष्टि के तीनों प्रकार के तीनों मतलब शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग। और मिथ्या दृष्टि के तो शुभ और अशुभ ही। देखिए अब जो आदि लगाया, राग आदि लिखा ना, राग आदि की उत्पत्ति होना, आदि किसके लिए लगाया? राग द्वेष मोह काम क्रोध मान माया लोभ हास्य शोक भय जुगुप्सा प्रमाद आदि समस्त विभाव भाव जानने चाहिए। अब इनका थोड़ा सा खुलासा यहाँ कर रहे हैं, वैसे तो अपन समझते हैं फिर भी देखिए टोडरमल जी क्या कहते हैं। इनके लक्षण कहते हैं, अपने को कोई पदार्थ, अपने को कोई इष्ट जानकर प्रीति रूप परिणाम का होना राग है। ठीक है, किसी चीज को भला जानकर मतलब उसमें एक प्रीति का भाव होना वो राग। अपने को अनिष्ट जानकर अप्रीति रूप परिणाम का होना द्वेष। उस परिणाम का नाम राग या द्वेष है, वस्तु का नाम नहीं है। ये समझने की बात है क्या? वो वस्तु राग या द्वेष रूप नहीं है, उसके प्रति हमारा जो प्रीति अप्रीति का परिणाम है उसका नाम राग या द्वेष। उस विषय के हिसाब से वो शुभ अशुभ कहला जाता है। विषय अगर शुभ है तो उसके प्रति राग हो या द्वेष, और शुभ शुभ राग शुभ द्वेष कहलाए। और विषय अगर अशुभ है, अशुभ का मतलब समझ गया ना, मतलब जो जीव के लिए अहितकारी हो वो, उनके प्रति राग अशुभ राग कहलाएगा, और उनके प्रति द्वेष अशुभ द्वेष कहलाएगा। ऐसा समझ, अकेला राग ही शुभ और अशुभ नहीं होता, द्वेष भी शुभ और अशुभ दोनों होता है। ऐसा समझना। पर द्रव्य में एकत्व ममत्व रूप परिणाम होना मोह है। पर पदार्थों के प्रति एकत्व का परिणाम या ममत्व का परिणाम, कुल मिला के वो मिथ्यात्व का भाव है ना। पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जो भाव होते हैं, वो भाव तो स्पष्ट रूप से मोह है, मोह के ही परिणाम। मैथुन रूप परिणाम काम है, आसक्ति का जो भाव है, जैसे स्त्री हो अथवा पुरुष, पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति मैथुन रूप परिणाम आसक्ति का भाव, प्रेम का भाव, वो काम। इसने अनुचित किया ऐसा जानकर पर को दुखदायक परिणाम क्रोध, इसने बुरा किया। अब जब बुरा जाना ना, अरति हुई, अरति आते ही वहां पे उसको दुख देने का जो परिणाम होगा
मन में कि इसका ऐसा बुरा होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, वो क्रोध। दूसरे से अपने को बड़ा मानना मान है। दूसरे से अपने को बड़ा मानना, इसका मतलब अपने से दूसरे को छोटा भी माना, एक ही बात है। अपने से दूसरे को छोटा माना और फिर उसके अंदर उसको दबाने का भाव आएगा, उसको हीन दिखाने का भाव आएगा, वो सारा भाव। मन वचन काय में एकता का अभाव माया है। ये एकदम छोटी छोटी सी परिभाषाएं दी है टोडरमल जी ने यार, इन विकारी भावों की छोटी छोटी परिभाषा। मन वचन काय में एकता का अभाव, यानी कि इनकी एक दूसरे से नहीं मिलती हुई प्रवृत्ति, विपरीत जाती हुई प्रवृत्ति, उसका नाम माया। पर द्रव्य के साथ संबंध करने की इच्छा रूप परिणाम लोभ है। पर द्रव्य से संबंध करने की मतलब ये मुझे मिल जाए, ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, इस वस्तु का संयोग हो जाए, ये संबंध करने का, संबंध करने की इच्छा रूप परिणाम लोभ। भली बुरी चेष्टा देखकर विकसित रूप परिणाम हास्य। विकसित रूप परिणाम, अब विकास शब्द का अर्थ थोड़ा सा दूसरा हो गया। अब वो डेवलपमेंट को विकास समझते हैं, विकसित माने डेवलप्ड हो गया उसको कहते हैं। जबकि पहले ये विकसित मतलब एक जो हास्य का भाव आता है ना, उसको ही विकसन, आपने देखा होगा उसमें अपने जो विधान है, 10 लक्षण का विधान, उसमें ब्रह्मचर्य की पूजा में अर्घ दिए हैं, अलग अलग अर्घ। वहां पे 5 प्रकार के काम बाण में एक विकसन भी है, विकसन मुल्कन, ऐसे ऐसे शब्द है ना। तो विकसन का क्या मतलब कि देख करके ऐसा प्रसन्न हो जाना, तो ये हास्य वाली बात। यहाँ पे तो अलग बात है, वो ब्रह्मचर्य के संबंध में थी। भली बुरी चेष्टा देखकर, कोई तो चेष्टा ऐसी दिखी कि जिसमें अपने को अच्छा लगा, और कोई चेष्टा ऐसी बुरी दिखी। बुरी दिखी का मतलब किसी का बिगाड़ हुआ और इसको हास्य का भाव है, या कोई बढ़िया प्रसंग बन गया और इसको हास्य का भाव है। तो दोनों तरह की परिस्थितियों में वो बन सकता है ऐसा भाव। विकसित रूप परिणाम हास्य। बोलो। इसमें लिखा है भली बुरी चेष्टा को देखकर विकसित रूप, तो हाँ, मतलब भली बुरी चेष्टा मतलब चेष्टा का मीन तो सोचना हुआ ना। नहीं नहीं, चेष्टा मतलब कोई क्रिया। जैसे मान लो कोई हम्म। व्यक्ति, आप रोड पर खड़े हो, कोई व्यक्ति एकदम से निकला और निकलते निकलते फिसल गया, तो ये उसकी फिसलने रूप चेष्टा हुई। इस चेष्टा को देख करके आपको एकदम से हास्य का भाव आ जाए। कुछ ऐसे एंगल से गिरा या कुछ इस ढंग से गिरा जिसमें हास्य हो जाता है कई बार, आया समझ। ये कुछ भी ऐसा प्रसंग बना हो और उसमें हास्य का जो भाव आ जाए, वो चेष्टा। चेष्टा माने विचार नहीं है, चेष्टा माने वो बाहर की वैसी प्रवृत्ति, बाहर वैसा बनाओ बना, वैसी परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति का नाम चेष्टा। ठीक है ना। तो बाहर कोई घटना हो उससे हमारे माइंड में कुछ भाव विकसित हो, उसको हास्य का है। कुछ भाव नहीं, विकसित रूप भाव को हास्य का। ये विकसना माने वही हंसना, खिलखिलाना, ठहाका मार के हंसना, जो भी हंसने का रूप है, किसी पे व्यंग्यात्मक रूप से हंसना, है ना। क्योंकि भला या बुरा कुछ भी हो सकता है। यूं भी देखिए उसको, जैसा आपकी पसंद की चीज बनी है ना, मिठाई वगैरह बनी या कोई पसंद की वस्तु आपको मिल गई, तो उसको देख करके ही एकदम से प्रसन्न हो जाना, हास्य का भाव, वो विकसन, विकसित हो जाता है ना। जैसे मान लो बहुत वर्षों बाद अपना कोई प्रिय मित्र अपने को मिला, तो देखते से एकदम चेहरे पे हंसी आती है कि नहीं, खुशी होती है कि नहीं, वो विकसने का, वो इसलिए विकसित होना लिखा। विकसित का अर्थ डेवलप होना, या वो मत समझ। देखो, तो हाथ से आया समझ। अपने इष्ट का अभाव होने पर आर्त रूप परिणाम शोक है। अपने इष्ट का अभाव होने पर, अपना जो भी व्यक्ति या वस्तु जो भी अपने को भली लगती थी, उसका अभाव हो तो अपने को दुख होता। वैसे भी शोक की परिभाषा यही है, इष्ट व्यक्ति या इष्ट वस्तु के वियोग में जो दुख होता है उसको शोक कहते हैं। अपने को दुखदायक जानकर हटने रूप परिणाम ही भय है। अरे इससे मुझको दुख होगा, इससे मुझे ऐसी तकलीफ होगी, तो डर के मारे भागते हैं ना, उससे दूर हटना चाहते हैं, उस वस्तु को दूर करना चाहते हैं, तो वो भय वाली बात। ठीक है। ग्लानि रूप परिणाम जुगुप्सा है। कोई चीज ऐसी होती है जिसको देख के ही अपने को ग्लानि आती है, एकदम ऐसा भाव आता है कि अरे हटाओ इसको, उसको हटाने का भाव आया, ये जुगुप्सा।
खुद हटने का भाव आया वो भय। हालांकि एक सामान्य समझाने के लिए कह रहा हूं, दोनों में दोनों काम हो सकते हैं। भय में भी दूसरे को हटाया जा सकता है और जुगुप्सा में भी दूसरे को हटाया जा सकता है। भय में खुद तो भागते ही हैं, ग्लानि में भी, जुगुप्सा में भी खुद भी भाग सकते हैं। कह रहे यहाँ से तो चलो, बहुत बदबू आ रही है, यहाँ तो बहुत घिनौने दृश्य है, ऐसा ऐसी जगह नहीं रहना, चलो। तो जुगुप्सा का भाव आ जाता है। किसी भी वस्तु से हो सकता है, किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। अरे खुद के शरीर में घाव हो, उस घाव को देख देख करके जुगुप्सा आती रहे। यार देखो कैसा कैसा घाव हो रहा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, ऐसा हो गया, तो बदबू आ रही है इसमें से, मांस दिख रहा है इसमें, तो खून निकल रहा है इसमें, तो देख देख करके जुगुप्सा का भाव आ सकता है। खुद की आया समझ? खुद की मतलब वो शरीर की, ऐसा। बोलो। इष्ट का अभाव होने पर आर्त रूप परिणाम शोक है, तो अनिष्ट का अगर संयोग हुआ तो उसको भी शोक ही कहेंगे ना? हाँ, उसको भी शोक कहेंगे, सही बात है ना? अच्छा पकड़ा। वो इष्ट का अभाव होना, ये अपने आप ही अनिष्ट का संयोग है। इष्ट का अभाव और अनिष्ट के संयोग में बहुत अंतर नहीं है। अपन इसको इस रूप में देख लेते हैं कि जिससे द्वेष है, वो वस्तु अपने को मिल रही है, वो अनिष्ट का संयोग हो रहा है, उसमें भी एक ऐसा भाव आता है। वैसे अनिष्ट के संयोग में ये शोक की जगह वो जुगुप्सा वाली बात ज्यादा लगेगी क्या? क्योंकि वो अनिष्ट के संयोग की बात है ना, वहां जुगुप्सा लगा सकते हैं। इष्ट के संयोग में जो दुख का परिणाम है वो शोक। शोक माने आर्त रूप परिणाम। अनिष्ट के संयोग में भी होता तो आर्त रूप परिणाम है, लेकिन वो जुगुप्सा जैसा है। ऐसा थोड़ा सा बारीक अंतर है दोनों ही विकार, हैं दोनों ही विकार। क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, जिसके प्रति राग है उसको ये जीव अपने समीप रखना चाहता है, उसके अभाव होने पर दुखी होता है। जिसके प्रति द्वेष है उसको ये दूर रखना चाहता है, और इसको उसके समीप होने पर दुखी होता है। वेदना वाली बात भी, वेदना वाली बात उसमें भय वगैरह में भी लग जाती है। वेदना और निदान ये सब आर्त ध्यान के भेद हैं। हाँ, अनिष्ट का संयोग भय भी उत्पन्न करता है और अनिष्ट का संयोग जुगुप्सा भी। वो तो उसके प्रति क्या भाव है वो देख लेना चाहिए। जुगुप्सा में एक घिन्न का भाव होगा, है ना, ग्लानि का भाव होगा। और भय में तो क्या, और ये बहुत कुछ बिगाड़ कर देगा। थोड़े से दोनों में अंतर है, दोनों ही द्वेष रूप है, दोनों ही द्वेष रूप। शोक भी द्वेष रूप ही है, लेकिन शोक यूं समझ लो कि जिसके प्रति अपना राग है, प्रीति का भाव है, उस वस्तु का नाश है उस शोक में। शोक में वो वियोग हो गया। और भय और जुगुप्सा, इसमें संयोग हुआ है, ये भी एक अंतर। देखो सर वो 25 कषायों में 12 राग रूप है और 13 द्वेष रूप है, ऐसा भी तो है हाँ, डाइवर्सिफिकेशन। नहीं नहीं, 13 राग रूप 12 द्वेष रूप। 13 राग रूप और 12 द्वेष। हाँ, तो वो सीधा सा है, बताऊं क्या? देखो, हास्य, रति, ठीक है, इसके बाद स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये पांच, ये पांच राग रूप है 9 कषायों में से। और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये द्वेष रूप है। ठीक है, इधर 5 हो गए, इधर 4 हो गए। 8 प्रकार, 4 प्रकार का तो क्रोध, और 4 प्रकार का मान। चार चार कौन सा? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्ञान, है ना। 4 प्रकार का क्रोध और 4 प्रकार का मान, ये हो गए 8। ये है द्वेष रूप। और 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, ये है राग। तो इस तरह से 13 तो राग रूप और 12 द्वेष रूप होते हैं, है ना। बाकी वो सामान्य कथन है, सामान्य ही समझना उसको। क्योंकि आपको क्रोध, मान, माया, लोभ ये राग के कारण भी पैदा हो सकते हैं, और द्वेष के कारण भी पैदा होते देखे जाते हैं। दोनों बातें बनती है ना। देखो, ग्लानि रूप परिणाम जुगुप्सा। अब है खास परिभाषा, कल्याणकारी कार्य में अनादर करना प्रमाद। क्या परिभाषा है? कल्याणकारी कार्य में अनादर करना प्रमाद। इसको मैं खास क्यों कह रहा हूं? सामान्य रूप से प्रमाद की परिभाषा अपन क्या कहते हैं? आत्म स्वरूप में असावधानी प्रमाद, ठीक है ना। आत्म स्वरूप में असावधान होना प्रमाद है। वो तो एक सामान्य परिभाषा है,
जो छठे गुण स्थान तक को कवर करता है ना। छठे गुण स्थान तक प्रमत्त दशा है। वो क्यों है? कि स्वरूप में असावधानी के कारण। तो वहां स्वरूप में असावधानी को प्रमाद कहा गया। लेकिन ये जो परिभाषा है, इससे आपकी हिंसा और अहिंसा की परिभाषा डिफाइन हो। प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। अब ये बताओ, जिस समय आप पूजा कर रहे हो वहां पे प्रमाद है या नहीं? चलो पूजा की बात छोड़ो, अपन तो सीधी इसकी बात करते हैं। जिस समय स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय प्रमाद है या नहीं है? तो क्या हिंसा है ये? है भाई, जब अपन देखते हैं जीव के प्रमत्त और अप्रमत्त दशा के हिसाब से, यानी कि आत्मलीनता और आत्मलीनता के अभाव के हिसाब से, तो वहां तो वो परिभाषा लगती है कौन सी? आत्म स्वभाव में लीन नहीं होना, आत्म स्वरूप में असावधानी। आत्म स्वरूप में असावधानी को प्रमाद कहते हैं ना। तो वहां वो परिभाषा लगती है, लेकिन उसको हिंसा नहीं कहा जाए। हिंसा के लिए कौन सी परिभाषा काम में लेनी? जो प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा कहा, यहाँ कौन सा प्रमाद लेना? यहाँ ये प्रमाद लेना। यह है टोडरमल जी की विशेषता। किस प्रकरण में कैसा अर्थ निकाला जाए, तो प्रमाद की ये परिभाषा लगेगी। कल्याणकारी कार्य में अनादर होना, शुभ भावों में अनादर होना, शुभ रूप परिणाम में, मोक्ष मार्ग में, धार्मिक कार्यों में अनादर होना, ये प्रमाद। आया समझ? धार्मिक कार्यों में अनादर का क्या मतलब? देवशास्त्र गुरु का हम अभिनय कर रहे हैं ऐसा नहीं, कि इनके अतिरिक्त प्रवृत्ति करना वो सारा प्रमाद है। जैसे देख करके चलो, ये कल्याणकारी कार्य है, ठीक है ना। गमन हो तो देख करके हो, दूसरे जीव का भी कल्याण और अपना भी कल्याण, ये कल्याणकारी कार्य है। लेकिन मैं बिना देखे अंधाधुंध चल रहा हूं, जमीन पे वो जीव मर रहे हैं चाहे नहीं मर रहे हैं, वो तो अलग किस्सा, वो तो आगे की बात है। लेकिन मेरी उसमें रुचि नहीं है, देख करके चलने में रुचि नहीं है मेरी, तो ये कल्याणकारी कार्य में अनादर। क्या लिखा? स्वाध्याय करते समय पंखा चला, बिल्कुल प्रमाद है। आया समझ में? ये कल्याणकारी कार्य में हमने अकल्याणकारी कार्य मिला दिया, अनादर हो गया ना ये। स्वाध्याय आदि के समय पंखा इत्यादि का प्रयोग, पंखा कूलर एसी जो भी है ना, असावधान रूप प्रवृत्ति रहना, वो तो है ही सही। तो स्वरूप में असावधानी, उसको तो प्रमाद कहेंगे ही सही, छठे गुण स्थान तक वो रहेगा। लेकिन हर एक कार्य को आप हिंसा नहीं कह सकते। आत्म स्वरूप में लीनता नहीं होना, ये प्रमाद तो है, लेकिन हर उस चीज को आप हिंसा नहीं कह सकते। हिंसा तब कहोगे कि जब वो कल्याणकारी कार्यों में अनादर रूप भाव होगा और द्रव्य प्राणों भाव प्राणों का घात होगा। समझ में आ रही बात? आपको स्वाध्याय का भाव आया, पूजा का भाव आया, जिनेन्द्र भगवान का गुणगान करने का भाव आया, दान आदि का भाव आया है, यात्रा आदि, जो भी शुभ रूप भाव जो आया, होने को तो प्रमत्त दशा तो है, लेकिन उसको हिंसा में कारणभूत प्रमाद नहीं कहा जाएगा। वहां हिंसा का पाप नहीं कहलाता। घटित करने को आप घटित कर भी सकते हो, कैसे? कि साहब राग द्वेष तो है ना, शुभ राग तो है ना, तो खुद की हिंसा तो हो रही है ना। हाँ वो है, लेकिन जब अपन पाप और पुण्य की बात करते हैं, तो सामान्य रूप से जिनको पाप कहा जाता है, जिसको हिंसा में शामिल किया जाता है, उसे नहीं किया जाएगा। उस शुभ रूप क्रिया को नहीं किया जाएगा हिंसा में शामिल, है ना। क्योंकि पाप और पुण्य की जो परिभाषा चलती है, वो जीव को सही मार्ग पर लगाने के लिए चलती है, पाप छुड़ाने के लिए, खोटी चीजों से छुड़ाने के लिए ही चलती है। तो वहां पे तो ये बात लेना। हाँ डिग्री में फर्क पड़ता है, सही बात, डिग्री में फर्क है वो। डिग्री में फर्क के अलावा यहाँ वो प्रकरण लेना ही नहीं है। क्या आया समझ? ये प्रकरण नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ पे बड़े पाप छुड़ाकर, वो हिंसा आदि जिसको कहा जाता है, जिससे हिंसा का पाप लगता है, जिससे वो विशेष पाप का बंध होता है, उनसे छुड़ाकर शुभ भाव में लगाने की प्रेरणा दी जाती है। प्रकरण क्या है? अहिंसा अणुव्रत का प्रकरण है। अणुव्रत पुण्य के आश्रव के कारण है। नहीं पढ़ा क्या 7वें अधिकार में अपन, 7वें अध्याय में त्वर सूत्र, वहां पे कारण बताया नहीं?
ये सब उसके पुण्य के आश्रव के कारण। तो पुण्याश्रव के कारण छठे छठे में सातवें में इनमें बताया। तो अणुव्रत जो कि पुण्याश्रव के कारण है, क्या उसको हिंसा का पाप कहा जाएगा? है? उसे हिंसा का पाप नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? प्रमाद तो है वो, फिर क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि प्रमाद की परिभाषा ये लगेगी वहां, कल्याणकारी कार्य में अनादर करना प्रमाद है। यहाँ पे स्वरूप में असावधानी रूप प्रमाद की बात नहीं चलेगी। आया समझ? जब हिंसा अहिंसा का विवेचन होगा तो स्वरूप में असावधानी वाली बात नहीं चलेगी, वहां बात चलेगी कल्याणकारी कार्य में अनादर रूप प्रमाद। ऐसा समझो। बोलिए। सर ऐसा कहा जा सकता है क्या कि मोक्ष मार्ग में उन पाप का आश्रव तो रोका जा सकता है लेकिन पुण्य का आश्रव नहीं रोका जा सकता? हाँ, नहीं रोका जा सकता, सही बात है। चाह करके भी नहीं रुकेगा। वो रुकेगा तभी जब, अरे रुकेगा क्या, अरंतों के ही होता है। आश्रव की बात कर रहे हैं ना अपन, बंद की बात नहीं कर रहे। आश्रव तो ठेठ वहां तक होता है। कैसे रोकोगे, क्या करोगे? है ना? वो नहीं रुकता। और जीव वास्तव में आश्रव रोकने का उपाय नहीं करता है। जीव वास्तव में अपने आत्म स्वरूप में लीनता का उपाय। फल स्वरूप अपने आप ही जो पाप रूप प्रकृतियां, उनका संवर होने लग जाता है ना? जो अनंत संसार का कारण है, ऐसी प्रकृतियों का संवर होने लग जाता है, वही उनका आश्रव रुकना है। और किसको कहते हैं आश्रव का रुकना? आश्रव का रुकना मतलब संवर, आश्रव निरोधा संवर, है ना? तो आत्मलीनता होती है तो अपने आप ही वो प्रकृतियों का आना रुक गया, यानी वो प्रकृतियां नहीं आ रही हैं, इसी का नाम संवर है। वो आश्रव वहीं रुकता है, पुण्य का आश्रव नहीं रुकता। पुण्य का आश्रव तो होता रहता है, प्रशस्त प्रकृति। देखिए, तो ये परिभाषा बहुत काम की है, ये चाहे तो याद रखिए, अंडरलाइन कर ली। कल्याणकारी कार्य में अनादर होना प्रमाद। हिंसा हिंसा की व्याख्या में प्रमाद में यही चीज पकड़ना, आत्म स्वरूप में असावधानी मत पकड़ना, है ना? यद्यपि गहरे में जाए, जैसे अमृत चंद्राचार्य ने देखा कि रागादि का पैदा होना ही हिंसा है, तो जब आत्मलीनता नहीं है, शुभ भाव ही हो रहे हैं, स्वाध्याय के ही भाव हो रहे हैं, उस समय भी राग द्वेष तो पैदा है ही सही। शुभ राग है ना, शुभ राग। तो शुभ राग भी हिंसा का कारण है, वो स्वयं की हिंसा हो रही है, लेकिन उसको हिंसा का पाप नहीं कहा जाता, है ना? बात ये है, क्योंकि पुण्य और पाप की व्याख्या चल रही है, इसलिए किसमें मतलब कैसे राग को पाप कहा जाएगा, उस बात को पकड़। कल्याणकारी, कल्याणकारी कार्य में अनादर होना, उसका नाम प्रमाद। हाँ, कुशलेषु अनादर प्रमाद, सही। ये परिभाषा बिल्कुल सही। कुशल कर्मों में, कुशल कर्म कौन सा? यही कल्याणकारी कार्य, इनको कुशल कहते हैं। कुल मिला के धार्मिक कार्य, सीधे शब्दों में कहें तो वैसे तो मोक्ष मार्ग में जो सहायक हो, ऐसे भाव, ऐसे कार्य, तो जो मोक्ष मार्ग में सहायक हैं, ऐसे कार्यों में अनादर होना, उसका नाम प्रमाद इत्यादि। समस्त विभाव भाव हिंसा की पर्याय हैं, इनका न होना ही अहिंसा है। सारे विकारी भाव, सारे विभाव भाव हिंसा की पर्याय, हिंसा के पर्यायवाची हैं, अथवा हिंसा रूप ही ये पर्याय हैं। इनका पैदा नहीं होना वही अहिंसा। तेषाम एव उत्पत्ति हिंसा, उन रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। सरल है। इति जिनागमस्य संक्षेप, ऐसा जैन सिद्धांत का सार है, ऐसा जैन सिद्धांत का रहस्य है। भावार्थ, जैन सिद्धांत का विस्तार बहुत है, परंतु संक्षेप में इतना ही है कि धर्म का लक्षण हिंसा है और रागादि भावों का अभाव होना ही हिंसा है। तो निश्चय से हिंसा और अहिंसा देखोगे, वहां पे आत्मलीनता वाली बात लेना। व्यवहार से हिंसा और अहिंसा देखोगे, वहां पे ये प्रमाद वाली परिभाषा पकड़ना। कल्याणकारी कार्यों में अनादर पूर्वक जो द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों का घात होता है, उसका नाम हिंसा, है ना? इसलिए जैसे बन सके वैसे, तथा जितना बन सके उतना स्वसन्मुखता द्वारा रागादि भावों का नाश करना चाहिए। रागादि भावों का नाश करो भैया, क्योंकि जितना भी राग बढ़ता है, कितना भी बढ़े, वो सारा का सारा हिंसा की श्रेणी में जाता है।
भले दूसरे की हिंसा हो या ना हो, स्वयं की हिंसा तो होती होती है उसमें। वही अन्य ग्रंथों में कहा, वही बात अन्य ग्रंथों में भी बताई गई। देखो बहुत बढ़िया कथा है। मुझे ध्यान से उतर गया, ये पहले देखी थी मैंने गाथा, शायद मूलाचार की हो सकती है, शायद, या कहाँ पे मैं भूल रहा हूँ, लेकिन पहले देखिएगा। रागादीणमणुप्पा अहिंसा, अहिंसा गत्तेति देशिदं समये, तेसिं चेदुपपत्ति हिंसेति जिणे हिणे तिष्ठम्। यही परिभाषा है। रागादीण मणुप्पा, रागादीणम है ना, यानी रागादि का अणुप्पा, अणुप्पा यानी पैदा नहीं होना, उत्पन्न नहीं होना। अहिंसा, यही अहिंसा गत्ता, अहिंसा कही गई है, इति देशिदम समये, ऐसा समय में, समय यानी कि अपना जैन शासन शास्त्रों में देशिदम कहा गया। तेसिम चेद उत्पत्ति, तेसिम उन्हीं की, चेद उत्पत्ति उन्हीं की अगर उत्पत्ति हो, हिंसा इति जिणेहिणितिष्ठम्, हिंसा ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। ठीक है, ऐसा ये यहाँ पे परिभाषा है। और देखो क्या कहा। प्रश्न, हिंसा का लक्षण पर जीवों के प्राणों को पीड़ा पहुंचाना क्यों नहीं कहा। हाँ, ये प्रश्न बनता है कि भैया आपने दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाना, उसका नाम हिंसा क्यों नहीं बताया। आपने अपने खुद के रागादि भावों का पैदा होना, उसको ही हिंसा क्यों कहा। उत्तर, क्योंकि इस लक्षण में अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोनों दोष है। कौन से लक्षण में। अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाने का नाम हिंसा, ऐसा अगर कहें तो उसमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों दोष कैसे आते हैं, उसके लिए आगे की गाथाएं आएंगी, है ना, उसकी चर्चा तो अपन कल करेंगे। अभी तो सदा सुख जी ने जो अर्थ लिखा है वो नहीं पढ़ा अपन, वो वाला अर्थ अपन देखते हैं। इस श्लोक का अर्थ जो सदा सुख जी ने लिखा है, देखिए क्या कहा है। हाँ, अर्थ, जो राग द्वेषादि को आत्मा के नहीं प्रकट होवो, सो अहिंसा है। एक से, जो राग द्वेष आदि को आत्मा के नहीं प्रकट होवो, सो अहिंसा है। और आत्म परिणाम में राग द्वेषादिक की उत्पत्ति होए, सो ही हिंसा है। जिनेन्द्र भगवान का आगम का संक्षेप तो इस प्रकार है। बाह्य प्राणिनि की हिंसा हो व मति हो, जो परिणाम राग द्वेष आदि कषाय सहित होए, सो ही अपना ज्ञान दर्शनादि रूप भाव प्राणिनि को घात है, सो ही आत्महिंसा है। जाके आत्महिंसा, ताके पर की हिंसा भी होए ही है। तथा, ये आगे का श्लोक आएगा, फिर इसको तो अपन कल देखेंगे। देखिए क्या कहा है यहाँ पे कि आत्मा के परिणामों में राग द्वेष आदि का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। वो ये बिल्कुल सीधा अर्थ है जो अपन ने देखा। तथा आत्मा के परिणामों में राग द्वेष आदि की उत्पत्ति हो जाना ही हिंसा है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः अपने आत्मा की स्वयं की है, स्वयं की हिंसा तो हो ही रही है। आप उसको हिंसा के पाप में शामिल करो चाहे मत करो, शुभ राग की बात कर रहा हूँ, शुभ भाव, शुभ भाव तो है ही सही हिंसा, लेकिन शुभ भाव रूप जो अपने कार्य हैं, शुभ भाव रूप जो परिणाम है, उसको भले आप हिंसा का पाप कहो या मत कहो, अपने आत्म परिणामों की हिंसा तो उसमें निरंतर है। जहां आत्मलीनता नहीं है, वहां अपने आत्म परिणामों की हिंसा तो हो ही रही। उसको आप पाप कहना चाहो या नहीं कहना चाहो, ये अलग, पाप की परिभाषा में वो आवे या नहीं आए वो अलग चीज है, लेकिन हिंसा तो है समझ में, हिंसा तो वो है। आत्मा के परिणामों में राग द्वेष आदि की उत्पत्ति हो जाना ही हिंसा। जिनेन्द्र भगवान के आगम का संक्षेप तो इस प्रकार, ये जिनेन्द्र भगवान का क्या कहें, पूरे दिव्य ध्वनि का सार, पूरे दिव्य ध्वनि का ये शॉर्ट में बता दिया। दादा इसको इस ढंग से बताते थे क्या, वो हिंसा हिंसा पे विवेचन किए ना दादा ने, तो वो अन्य मत का लेते थे। अ, पर क्या है एक वो,
अन्य मत का छंद है, मतलब दूसरे जीव को दुख देना, है ना। दूसरे जीव को दुख देना ही पाप है, और दूसरे जीव का भला करना वो पुण्य है। ऐसा मतलब वो अन्य मत में है, व्यासस्य वचनद्वयम्। व्यासस्य क्या है वो, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारम पुण्याय पापाय परपीड़नम। क्या 18 पुराणों का सार ये। अन्य मत में भी ऐसी बात है, 18 पुराणों का सार क्या, 18 पुराण उनके प्रसिद्ध है, उनका सार क्या, परोपकारम पुण्याय, कि परोपकार पुण्य के लिए, और पापाय परपीड़न, परपीड़न, परपीड़न सम नहीं अधमाई, है? इस तरह का छंद है उनके में। तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे अन्य मत में दूसरे का भला करो और वो धर्म है, और दूसरे का बुरा करो वो अधर्म है, वो पाप है, ऐसा अन्य मत में बात चलती है। ऐसे ही जिनागम का संक्षेप ये बताया अमृत चंद्राचार्य ने दिया। 18 पुराण छोड़ो, यहाँ तो संपूर्ण जिन शासन का, और जिन शासन ये 18 पुराण जितना सा नहीं। द्वादशांग की रचना देखते हैं अपन, द्वादशांग में पदों की संख्या देखते हैं तो मालूम पड़ता है। क्या है ये, जीवोन्य पुद्गलाश्चन्य, ये तो वो जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, सब ग्रंथन को सार, है ना। अन्य जो कुछ है यही को विस्तार, बाकी जो कुछ कथन है यही को विस्तार, ऐसा है उसका पद्यानुवाद। इष्टोपदेश का अंतिम छंद है, आया समझ। तो वो भी बताया जाता है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, वो भी इससे मिलती हुई बात है। क्योंकि जब ये उस एकत्व विभक्त आत्मा में लीन होगा, तभी जाकर के इसकी ये हिंसा रुकेगी। कौन सी, बुद्धिपूर्वक राग आदि, बुद्धिपूर्वक राग द्वेष आदि का पैदा होना तो तभी रुकेगा कि जब ये अपने आत्म स्वरूप में लीन। और वो लीनता कहाँ से होगी, कि जब जीव जुदा और पुद्गल जुदा जाने। तो कुल मिला के बात घूम फिर करके वहीं आ जाती, आत्मलीनता के ऊपर। तो ये जिनेन्द्र भगवान के आगम का संक्षेप है। बाह्य में प्राणियों की हिंसा हो या नहीं हो, यदि परिणाम राग द्वेष आदि कषाय सहित हो गए, तो अपने ज्ञान दर्शन आदि भाव प्राणों का घात तो हो ही गया। अपना जो सुख स्वभाव है, उस सुख स्वभाव का घात हो ही गया। कषाय सहित परिणाम हुए तो स्वयं की हिंसा तो हो ही गई। आत्महिंसा लिखा ना, वही आत्महिंसा है। और जो आत्महिंसा करता है वो अन्य की हिंसा भी करता ही है। क्योंकि जब आत्मा में लीन नहीं है तो कुछ ना कुछ शारीरिक क्रिया भी करेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा भी सही, मन में तरह तरह के विकल्प भी होंगे, तो फिर वहां पे वो अन्य जीव का घात भी करेगा। तो जिसके आत्महिंसा है उसके पर की हिंसा भी होती ही है। अच्छा, जिसके आत्महिंसा नहीं है, यानी कि स्वयं की हिंसा नहीं हो रही, उसके पर की हिंसा नहीं होगी। पर जीव का घात भले हो जाए लेकिन इसके हिंसा नहीं। क्या, क्या कहा मैंने, पर जीव का घात भले ही दिखे लेकिन इसके हिंसा नहीं। जैसे वो मुनिराज देख देख करके गमन कर रहे हैं, प्रमाद रूप आचरण नहीं है, है ना। और कोई जीव आ ही गया एकदम पैर के नीचे तो मर गया, तो मुनिराज को हिंसा का कितना दोष। पर जीव का घात तो हुआ, लेकिन मुनिराज को हिंसा बिल्कुल भी नहीं लगी, माने हिंसा का पाप उनको बिल्कुल भी नहीं लगा, ऐसा समझना। तो ऐसा है, टोडरमल जी ने बढ़िया खुलासा करा है। आगे अव्याप्ति और अतिव्याप्ति घटित करेंगे लौकिक परिभाषा। लौकिक परिभाषा माने जो लोग ये सोचते हैं कि भाई दूसरा जीव मरे तो हिंसा और दूसरा जीव नहीं मरे तो अहिंसा, ऐसा कहो, तो उस परिभाषा में कैसे अव्याप्ति और अतिव्याप्ति आती है, वो चीज आगे आएगी अगले श्लोक में, उसको फिर अपन कल देंगे। बोलिए। जिसके आत्महिंसा नहीं है मुनियों के, उनकी हिंसा नहीं होती है। जब शुद्धोपयोग में है तभी मुख्यता लेना पड़ेगा ना उसकी तो। हाँ हाँ, और शुद्ध यहाँ उपयोग बिल्कुल। पे ज्ञान और दर्शन आदि भाव प्राणों का घात हो गया, ऐसा लिखा है ढूंढारी में। ज्ञान दर्शन रूप आया है, ज्ञान दर्शन रूप। हाँ ठीक है, वो एक ही बात है, ज्ञान दर्शन रूप, या इन्होंने ज्ञान दर्शन आदि कर दिया। आदि में क्योंकि और भी आ जाएंगे ना, चारित्र आ जाएगा, सुख आ जाएगा, उन सब प्राणों का घात हो। चलिए श्लोक बोल लेते हैं। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति
तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ महिमा है अगम जिनागम की महिमा है अगम जिनागम की जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी हम चिन मूरति आत्म की महिमा है अगम जिनागम की रागादिक दुख कारण जाने त्याग बुद्धि दीनी भ्रम की ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर रुचि बाढ़ी पुनि दम की महिमा है अगम जिनागम की कर्म बंध की भय जरा कारण परम पराक्रम की भाग चंद शिव लालच लाग्यो भाग चंद शिव लालच लाग्यो पहुँच नहीं है जम की महिमा है अगम जिनागम की महिमा है अगम